हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज है गाइस क्रिसिप का अपने दादी के घर फर्स्ट डे। कल दोपहर में हम लोग आए, मेरी माँ भी साथ ही आ गई थी। 1-2 घंटे रहकर माँ भी चले गई थी। तो क्रिसिप थोड़ा परेशान था, नानी को ढूंढ रहा था और नई जगह आया है तो थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर कर रहा है, ऊपर पंखे ये वो देख रहा है और थोड़ा ये रह भी नहीं रहा था। फिर रात में तो आराम से सो गया। अभी सुबह सुबह 4 बजे ही ये उठ गया और मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे भी बहुत जोर की नींद आई थी तो उठते उठते 5 बज ही गए। अभी मैं क्रिसिप बेबी का कर रही हूँ मालिश। पहले तो हमेशा नानी माँ ही इसका मालिश करती थी, मैं कभी कभी करती थी पर नानी ही करती थी। अब से मुझे करने होंगे और दादी भी करेंगी। ऐसे दादी ना थोड़ा बीमार रहती है तो मुझे उतना ना उनको परेशान करने का मन नहीं करता है। तो अभी मैं क्रिसिप की अच्छे से मालिश कर दे रही हूँ। क्रिसिप को अच्छे से मालिश करके सुला दी। 4 बजे का ही जगा हुआ था, अभी तक सोया भी नहीं था। ये क्रिसिप को मालिश करके आराम से सुला दी हूँ। अब मैं भी जाती हूँ, थोड़ा हेयर ऑयल कर लेती हूँ क्योंकि ना सफ़र से आई हूँ तो बहुत ड्राई सा हो गया है बाल और रफ सा हो गया है। अभी मैं हेयर ऑयल कर लेती हूँ, तब दोपहर में क्रिसिप को भी स्नान करवा दूँगी और मैं भी हेयर वॉश कर लूँगी। और मन तो यहाँ मुझे लग ही जाता है, बच्चे वगैरह होते हैं, मैं मिलवाऊँगी सभी से। 4 बच्चे हैं क्रिसिप के, 4 भाई बहन हैं। एक भाई है, 3 बहनें हैं। अभी तो 2 स्कूल गई है, मैं मिलवाऊँगी, 2 इधर ही हैं। और इनके पापा भी, फौजी साहब भी सोए हुए हैं आराम से, क्योंकि रात में ना क्रिसिप को यही देख रहे थे। रात में उठा था, थोड़ा परेशान किया क्योंकि नई जगह है ना। वो फिर जग गया, नई जगह है ना तो शायद एडजस्ट करने में टाइम लगेगा इसे भी। अभी तो ये उठ गया है, मैं थोड़ा सुलाने का कोशिश करती हूँ, सो जाए तो ठीक है क्योंकि बहुत देर से जगा हुआ है। सुबह सवेरे ये उठ गया। क्रिसिप बेबी को स्नान करने के बाद मैं भी गई स्नान कर ली और इसे अब रेडी कर दी हूँ। क्रिसिप देखो, हाय हाय क्रिशलू, क्रिशु। और क्रिसिप के पापा, उनका तो काम ही है इलेक्ट्रिशियन वाला, तो सारा कुछ खोज खोज करके ठीक कर रहे हैं। अभी तो मोटर ठीक कर रहे हैं, जो नल में लगता है वो वाला मोटर। और क्रिसिप मेरे साथ बातें कर रहा है, खूब सारी बातें। इससे बातें ना करो ना तो रूठ जाता है, रोने लगता है। क्रिसिप ऐसे बातें करते रहो तो खूब अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे सारा कुछ सुन समझ रहा हो। है ये पूरे रूम को इधर उधर देख रहा है, इन्हें उन्हें देखा है जे पूरा पापा के घर को देख रहा है, इधर उधर इधर उधर। कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए। क्रिसिप कहाँ आ गए। ऐ क्रिसिप सोच रहे कहाँ आ गए हैं। क्रिसिप तो अभी गई सो गया, पर मैं बोली थी आपको क्रिसिप के भाई बहनों से मिलाऊंगी। तो क्रिसिप के 4 भाई बहन है, जिसमें सबसे बड़ी है ये। क्या नाम है तुम्हारा। सुष्मिता। और तुम्हारा क्या नाम है। अस्मिता। और तुम्हारा। और तुम्हारा आर्यन। हाँ, तो क्रिसिप के 4 भाई बहन है, 3 बड़ी बहन है और 1 भैया है उसका। बताओ तुम लोग कितना क्लास में पढ़ते हो। पढ़ती हो। और तुम अनुष्का 1 में। आर्यन तुम कितना में पढ़ती है। सुष्मिता सबसे बड़ी है, सुष्मिता। और चारों मुझे मौसी बुलाती है, चाची कोई भी नहीं बुलाती है। चारों शर्मा रहे, मैं पकड़ पकड़ के लाई हूँ। चारों अभी पढ़ रहे थे, तो फौजी साहब के डर से, चाचा के डर से पढ़ रहे थे। चारों को बोले तुम लोग पढ़ो, मैं आता हूँ उधर से। तो वो चौक पे जाने वाले हैं, अभी वो रेडी हो रहे हैं। ये चारों मुझे मौसी बुलाते हैं क्योंकि इसकी माँ मेरी कज़न है, पर शादी से पहले मैं इसकी माँ से सिर्फ बस 2 बार मिली हूँ। मैं तो उनको दीदी ही बोलती हूँ। तो ये लोग जब शुरू में आई थी, ये सुष्मिता मुझे चाची बोल रही थी, तो मैं इसको डांटी, तो उस दिन से मौसी बोलने लगी। फिर ये तीनों भी फिर मौसी ही बोलने लगे। और चलो तब पढ़ो तुम लोग, ओके। और अस्मिता को ना क्रिसिप के जैसे ही डिम्पल आता है, देखिए कितना क्यूट है ना। अभी चारों बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो भी चाचा के डर से। जल्दी पढ़, नहीं तो लेट से पढ़ता है थोड़ा। इधर आर्यन पढ़ रहा है, इधर तीनों बहनें, और उधर छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं दूसरी छत पर। तो गांव का माहौल ऐसा ही है कुछ। मैं दिखाती हूँ गांव थोड़ा बहुत बाहर से। ये तो हो गया हमारा छत। अभी इसमें ना मूंग पसारा हुआ है, मूंग दिए थे सूखने के लिए। अभी शाम हो गया, हटाए नहीं है, पर मूंग अपने खेत का ही है ये मूंग। और मैं दिखाती हूँ इधर गांव का आसपास का थोड़ा वातावरण।
तो ये हो गया हमारा छत। कृषि का डायपर भी सूख रहा है इधर। इधर हो गया फौजी साहब के बड़े पापा का घर, जो फ़िलहाल तो यहाँ कोई नहीं रहते हैं, तो इनके ये बड़े पापा का घर है। ये कच्ची ही है। और हमारा ऊपर का छत कुछ ऐसा है। और उधर इनके दूर के मौसी का घर है, प्लस चाचा का घर है। और इधर पूरा गांव है। ये है मेन रोड। और इधर से इधर जाने के बाद ना मधेपुरा आता है मेरा मायके। इधर आगे में कुछ ऐसा है। और मैं दिखाती हूँ, इधर कैक्टस है और इधर भी गांव है। इधर इन लोग का स्कूल भी है, सरकारी वाला। ये लोग प्राइवेट में भी पढ़ते हैं पर सरकारी में भी पढ़ते हैं। तो उधर एक स्कूल है, मिडिल स्कूल। और इधर का गांव ऐसा है। और उधर हमारा खेत है, अभी धान लगा हुआ है उसमें। चलो इन लोग को मैं पढ़ने देती हूँ। मैं जाती हूँ कृषि के पास, वो बार बार उठ जाता है। उसके पास से मैं हटती हूँ ना तो वो उठ जाता है। तो ये वहाँ से भी रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। कल से जब से वो आए हैं मतलब गांव, तब से कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए हैं। कब आइएगा? 6-7 बजे। ओके, तब तक रहते हैं। इसमें हाँ, गर्मी लग रहा है, चला दीजिए। रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। मैं बहन में सिंगल हूँ, मतलब मैं इकलौती बहन, मतलब मेरी कोई बहन नहीं है। तो मुझे भी शौक था कि मेरी कोई बहन होती, उसके बच्चे होते जो मुझे मौसी मौसी बोलते। तो मेरा ये शौक ना यहाँ आकर के पूरा हो गया। वैसे तो मैं इनकी जो माँ है, मतलब जो मेरी कज़न है, उनको मैं नीतू दी बुलाती हूँ, दीदी ही बुलाती हूँ, नीतू दी से मैं शादी से पहले 2 ही बार मिली हूँ। एक तो बहुत बचपन में मिली थी, थोड़ा थोड़ा बहुत मुझे याद है। और एक बार मेरे दादाजी डेथ किए थे, तो उस टाइम बस 1-1.5 घंटे के लिए मिली थी। और इनके जो पापा है उनसे तो मैं पर्दा ही करती हूँ, जेठ जी ही समझती हूँ। उनसे भी मैं कभी ना बात की हूँ थोड़ा भी, और ना कभी मिली हूँ। और इनके बच्चे, मैं यहाँ आई तो बड़ी वाली आंटी बुलाती थी, तो मैं बोली नहीं, मुझे मौसी ही बुलाओ। तो ये लोग मुझे मौसी बुलाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कृषि को भी बोलूँगी कि मौसी ही बुलाने के लिए उनको भी। तो मेरा शौक़ यहाँ आकर के ये पूरा हो गया, मौसी वाला। ऐसे अच्छा लगता है, बच्चे बहुत प्यारे हैं और डर भी बहुत रखते हैं। पहले तो मैं यहाँ रहती थी ना शादी के बाद, तो मैं इन लोगों को पढ़ाती थी और गुस्सा भी जाती थी, मतलब थोड़ा डर दिखाने के लिए। तो बहुत बात भी मानते हैं। अभी मैं सीढ़ी पर बार बार नीचे नहीं जा सकती ना, पाँव में बहुत पेन होता है और बैक पेन होता है, तो सारा बात सुनेंगे। कोई ये ला दो, वो ला दो, कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो तुरंत आ जाता है, मिल जाता है। ये लोग बहुत सुनते हैं, बहुत प्यारे हैं। अभी तो चारों पढ़ रहे हैं बाहर में ही, कुछ देर आएंगे तो यहाँ सोफ़ा पर पढ़ेंगे आगे में। अभी मैं यहीं बैठी हूँ कृषि के पास, इसको भी तो छोड़ नहीं सकती ना। पहले भी गाइज बहुत लोगों के कमेंट आते थे कि आपकी जेठानी के बच्चे आपको मौसी क्यों बुलाते हैं, तो मैं रीजन बता ही दी। और मिलिए कृषि की मासी से, बड़ी माँ बोल लो या मासी बोल लो, वैसे वो तो बोलती है बड़ी माँ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृषि की मासी अभी इसके मालिश कर दे रही है। पहली बार मासी से कृषि मालिश करवा रहा है ना, तो थोड़ा हैरान है और थोड़ा बहुत रो भी रहा है। और उतना भी नहीं रो रहा, देख रहा है कौन है कौन नहीं है। अभी तक तो मेरी माँ और मैं ही मालिश कर रहे थे इसके। थोड़ी देर बाद मैं भी अपना डिनर कंप्लीट कर ली। और इधर कृषि सो नहीं रहा है तो पापा सुला रहे हैं, पापा के साथ बातें कर रहा है, उनकी बातें सुन रहा है। और जब इनसे कोई बातें करे, मैं और फौजी साहब, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सोता है, तब तो और आराम से ये सुनते रहता है, गौर से सुनते रहता है। तो अभी फिलहाल फौजी साहब सुलाने में लगे हुए हैं। दुर्गा पूजा खत्म हो गया है, दिवाली आने वाला है, पर बिहार में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊं। बेंगलोर में मैं ब्लैंकेट ओढ़ के रहती थी रात दिन, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं और बहुत गर्मी पड़ रही है। मैं जा रही हूँ अभी स्नान करने के लिए। कृषि बेबी को रेडी कर दिया है और इसको थोड़ा हिल रहा है, अभी इसे बैठ करके अभी सुला रही। ये सो जाएगा ना तो इसके बाद मैं स्नान कर लूँगी। अभी मालिश ये अच्छे से करवाया है, क्योंकि रात में मैं मालिश की नहीं तो शायद बॉडी पेन कर रहा होगा, तो अच्छे से मालिश करवाया। तो इसी के पीछे सुबह से लगी हुई हूँ। अब जाती हूँ, स्नान करूँगी, इसके बाद पूजा करूँगी। नहीं, नमकीन लगता है। मैं जाऊँ? आप रहना। रो रहा है ना? रो नहीं रहा, सराया देख लो ना। चलिए हम जाते हैं, ठीक है? जाओ।
मैं पूजा करके आई तो मुझे मैगी मिल गया। यहाँ का खाना मैं इतना ज़्यादा एंजॉय करती हूँ ना, मुझे बिहारी खाना सच में बहुत ज़्यादा पसंद है और बिहारी खाना का स्वाद बिहार में ही अच्छा आता है। इसके बाद करेले का भरवा, दाल और चावल मम्मी दे दी थी, पर इतना ज़्यादा खाना डाल देती है ना, बताओ इतना चावल कौन खाएगा। मैं मम्मी को बोलती हूँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा चावल दे देते हैं। इसके बाद पापा जी लाए थे मार्केट से लिट्टी। लिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला लिट्टी। ऐसे ना बिहार में हर जगह लिट्टी फेमस नहीं है, एक तरह से ना हवा बना दिया गया है कि बिहारी लोग लिट्टी ही खाते हैं। पटना साइड चलता है वो वाला लिट्टी, आग वाला लिट्टी, पर ये वाला ना तेल में छना हुआ है, मुझे ये पसंद है, वो उतना पसंद नहीं है। और वो उधर ही चलता है, इधर हमारी तरफ तो चलता भी नहीं है। पूरे बिहार में ना लिट्टी ही नहीं चलता है, और भी चीज़ें हैं जो फेमस है, पर एक तरह से बना दिया गया है कि बिहारी लोग लिट्टी ही खाते हैं। मुझे ये वाला लिट्टी ना बेंगलोर में नहीं मिल रहा था, एक जगह मिला था, एक बिहारी दुकान वाला ही था, पर उनके यहाँ वैसा स्वाद नहीं मिला। वो खुद ही बोले कि ये वाला स्वाद आपको बिहार में ही मिलेगा, बेंगलोर में कुछ तो डिफरेंस होगा ही। दोनों पापा बेटे अभी मस्त सो रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ससुराल में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और दिन कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो गाइस चलिए व्लॉग में कर रही हूँ यही एंड, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।